गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको एलडर टू गार्ड के 60 क्वेश्चंस को मैंने आपको पढ़ाया था, पैसेज को पढ़ाया था, और आज मैं आपको लैंग आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा हूं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एसेंशियल है। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 60 वर्ड में आता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे। इसके राइटर है जेल फ्यूंटस। क्वेश्चन जो निकला है इसमें से हमने छाट के रखा है बच्चों के लिए, जो एग्जामिनेशन में एकदम आने की पूरी संभावना है। मैंने लिख भी दिया है ये क्वेश्चन, ध्यान देंगे। क्वेश्चन लैंग में आया, हु वाज लिंचो? लिंचो कौन था? वाई डिड ही राइट ए लेटर टू गॉड? उन्होंने भगवान के नाम एक पत्र क्यों लिखा था? हु रिसीव्ड द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू? पत्र को किसने प्राप्त किया और उसने क्या किया? यह क्वेश्चन कंटिन्यू आपका 2006, 2009, 2010, 2015, 2017, 19 में लगातार ये पूछा हुआ है, और अथवा करके भी परीक्षा में प्रश्न आते हैं मित्रों। दूसरा प्रश्न हमने बनाया है कि हाउ एंड व्हाई डिड लेंचो राइट टू गॉड? क्यों और कैसे, क्यों और कैसे लेंचो ने भगवान का नाम पत्र लिखा था? व्हाट वाज द रिजल्ट? उसका परिणाम क्या हुआ? ये क्वेश्चन 2006 में और 2013 में कंटिन्यू पूछा है। और अथवा व्हाई वाज लेंचो वरीज? लेंचो दुखी क्यों था? एंड व्हाट हेल्प डिड ही सीक फ्रॉम गॉड? और भगवान में वो किस प्रकार की सहायता ढूंढा? और अथवा करके हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज एंड पोस्टमास्टर हेल्प लेंचो? पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी और उनके पोस्टमास्टर लेंचो की सहायता किस प्रकार किए? हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प? और लेंचो ने उनके सहायता को कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त किया? इसका मित्रों आंसर है, ध्यान देंगे आप लोग। लेंचो वाज ए पुअर फार्मर। लेंचो एक गरीब किसान था। ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग। वह बहुत ही अधिक कठिन कार्य करने वाला व्यक्ति था। एंड इनोसेंट और निर्दोष व्यक्ति था। वंस एक बार द हेल स्टोन्स डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स टोटली। एक बार ओलों ने उसके फसल को पूर्णतया बर्बाद कर दिया। नथिंग वाज लेफ्ट फ्रॉम द पुअर लेंचो। उस गरीब लेंचो के पास कुछ भी शेष नहीं बचा। एंड हिज फैमिली, और उसके परिवार के पास। ही बिकेम वेरी सैड। वो बहुत दुखी हुआ। बट ही हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। लेकिन भगवान में उसकी असीम आस्था थी, असीम आस्था थी। लेंचोज ओनली होप वाज दैट गॉड वुड हेल्प हिम विथ मनी। लेंचो को ऐसा आशा था, ऐसा विश्वास था कि भगवान रुपयों से उसकी मदद करेंगे। सो इसलिए ही रोट ए लेटर। उसने एक पत्र लिखा टू गॉड। भगवान के नाम उसने एक पत्र लिखा। ध्यान दीजिए, इन हिज लेटर, अपने पत्र में, ही आस्क्ड गॉड फ्रॉम 100 पीसोज। उसने अपने पत्र में भगवान से 100 पीसोज की मांग की थी। बिकॉज, क्योंकि ही हैड नो मनी, उसके पास कोई रुपए नहीं थे। टू सो हिज क्रॉप्स, ताकि वो अपने फसल को बो सके। एंड टू फीड हिज फैमिली, और अपने परिवार की जीविका को चला सके। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं आगे चल रहा हूं। द पोस्टमास्टर गॉट दिस लेटर। उस पोस्टमास्टर ने पत्र को प्राप्त किया। फर्स्ट ही लव्ड देम। पहले तो उसके ऊपर बहुत हंसा। ही रीड इट, जब उसने पढ़ा। बट ही वाज मूव्ड, लेकिन वह घुमा। टू रीड इट, पत्र को पढ़ते हुए। ही सेंट 70 पीसोज विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड एम्प्लॉयज टू लेंचो इन एन एनवलप। लेकिन वह अपने मित्रों और अपने कर्मचारियों की सहायता से लेंचो को 70 पीसोज भेजा, और किसमें रख करके? एक पत्र में रख करके उसने भेजा। वेन लेंचो फाउंड ओनली 70 पीसोज। लेकिन जब लेंचो ने 70 पीसोज ही प्राप्त किया तो ही बिकेम वेरी एंग्री। वो बहुत अत्यधिक नाराज हो गया। He thought, उसने सोचा, that the post office employees had taken out 30 पीसोज। उसने सोचा कि निश्चित रूप से ये कर्मचारी जो हैं पोस्ट ऑफिस के, वो 30 रुपए 30 पीसोज निकाल लिए हैं। टेकन आउट निकाल लिया गया है। सो ही कॉल्ड देम, इसलिए उसने कॉल्ड देम, उनको कहा, ये बंच ऑफ प्रूफ्स, बेईमानों की टोली या बेईमानों का समूह। उसने जब 70 पीसोज पाया तो उसने विचार किया कि 30 पीसोज इसमें से कर्मचारियों के द्वारा, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, उन्होंने निकाल लिया है। इसलिए उसने पोस्ट ऑफिस के सारे कर्मचारियों को बेईमानों का समूह अथवा बेईमानों की टोली कहा। बट लेकिन दे वर वेरी काइंड, लेकिन वे निश्चित रूप से बहुत ही दयालु थे, क्योंकि उन सभी लोगों ने
मदद किया था। तो मित्रों, यह क्वेश्चन बहुत ही एग्जामिनेशन के पॉइंट से महत्वपूर्ण है और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलेंगे। मैं अगला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे मित्रों, क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देंगे। राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो का चित्रण कीजिए। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कंटिन्यू 2006 में, 2011 में, 15 में, 17 में, 18 में, 19 में कंटिन्यू पूछा है। तो मैंने इसका S1 बना दिया है। इंट्रोडक्शन, पहले उसका परिचय जान लीजिए कि लेंचो वाज ए पुअर फार्मर। लेंचो एक गरीब किसान था। ही इज द मैन कैरेक्टर इन द स्टोरी ए लेटर टू गॉड। भगवान नाम पत्र में एक मुख्य किरदार है, इसकी एक मुख्य भूमिका है, यह एक मुख्य पात्र है। अब मैं हेडिंग्स के माध्यम से इस लिख दिया हूँ कि मित्रों, जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स हेडिंग्स वगैरह दे करके परीक्षा में कोट करते हैं सेंटेंस को, इससे एग्जामिनर को बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसलिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको यहाँ हेडिंग्स भी दे दिया है, आप ध्यान देंगे। पहला मैंने हेडिंग बनाया है ए हार्ड वर्किंग फार्मर, यानी कठिन श्रम करने वाला किसान। इसमें मैंने लिखा है कि लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग एंड इनोसेंट फार्मर। लेंचो एक कठिन श्रम, कठिन मेहनत और एक निर्दोष किसान था, बहुत ही अच्छा किसान था। ही वर्कड एज एन ऑक्स इन हिज फील्ड। वह एक बैल की तरह अपने खेतों में काम करता था। वह एक बैल की तरह अपने खेतों में काम करता था। मैंने प्रयास किया है कि छोटे छोटे लाइन में, क्योंकि चूंकि ये 60 वर्ड्स में लिखना है। दूसरा मैंने हेडिंग आया है ए फुल मैन, यानी एक आशा रखने वाला व्यक्ति था। किसमें? भगवान में। ही वॉज ए वेरी होपफुल मैन। वह एक बहुत ही आशावान व्यक्ति था। ही होप, वो आशा करता था दैट गॉड वुड हेल्प हिम श्योरली। वह आशा किया और आशा करता था कि भगवान निश्चित रूप से, श्योरली मतलब होता है एडवर्ब में है, श्योरली यानी निश्चित रूप से, यानी वो आशा किया कि भगवान निश्चित रूप से उसकी मदद करेंगे। तीसरा मैंने हेडिंग बनाया है फर्म फेथ इन गॉड, यानी दृढ़ विश्वास था। फेथ का मतलब विश्वास, फर्म निश्चित रूप से दृढ़, यानी दृढ़ विश्वास था। किसमें? इन गॉड, भगवान में उसका दृढ़ विश्वास था। फिर सुन लीजिए इसका, मैंने इसमें लिखा है ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, उसका भगवान में अगाध आस्था था। ही बिलीव्ड, उसे विश्वास था दैट गॉड वुड नॉट लेट हिम डाई विथ हंगर, भगवान भूख से मरने नहीं देंगे, उसमें हमको भूख से मरने में देरी नहीं करेंगे, यानी हमारी मदद करेंगे। व्हेन ही रिसीव्ड ओनली 70 एपिसोड, जब उसने 70 एपिसोड ही बाई पोस्ट 70 एपिसोड ही डाक के द्वारा प्राप्त किया, तो ही बिलीव, उसे विश्वास था कि गॉड कुड नॉट मेक हिम सच ए मिस्टेक, कि भगवान कभी कोई गलत कार्य नहीं कर सकता था। भगवान कभी मेरे लिए गलत कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसका फर्म फेथ था, यानी दृढ़ विश्वास था। चौथा हेडिंग मैंने बनाया है लव फॉर फैमिली, यानी परिवार को प्रेम करने वाला। जान लीजिए, लेंचो वाज ए गुड फार्मर। लेंचो एक अच्छा किसान था, बिकॉज, क्योंकि ही लव्ड ए लॉट ऑफ हिज फैमिली, वो अपने परिवार से बहुत अधिक प्यार करता था। तो मित्रों, ए लेटर टू गॉड का यह क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमारे दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छे थे, मैंने आपको बता दिया, और इसको आप थॉरोली एंड करेक्टली तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद मेरा नेक्स्ट चैप्टर होगा द गंगा, जो पंडित ने लिखा है, आप ध्यान देंगे और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स ए लॉट ऑफ।